नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। सुपर संडे था आज। सुपर संडे मेलबर्न में था और अब 2 दिन की खेल के बाद यह साफ हो गया कि इस मैच को भारत जीत सकता है। मैं बार बार पीछे जाता हूं, पीछे एडिलेड के वो 2 दिन, तीसरा दिन डराते हैं, लेकिन फिलहाल स्थिति यह है कि यहां से तो भारत इस मैच को वाकई में जीत सकता है। आज रहाणे ने यह दिखाया कि जब बड़ी जंग लड़नी होती है, जीतनी होती है, तो कप्तान को फ्रंट पर जाना पड़ता है। उन्होंने अपने करियर की 12वीं टेस्ट सेंचुरी लगाई है और ये शायद उनके जिंदगी के सबसे बहुमूल्य रन होंगे। 104 रन बनाकर वो खेल रहे हैं। उनके साथ रविंद्र जडेजा हैं जिन्होंने 40 रन बनाए हैं और इन दोनों के बीच 104 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है। यानी कि आज पूरे दिन में भारत ने 4 विकेटें गंवाई, लेकिन रन बनाए हैं 241। 82 रन की लीड भारत के पास ऑलरेडी है। 3 दिन का खेल है, 3 दिन का खेल है और जडेजा 40 रन बनाकर खेल रहे हैं, रहाणे 104 रन बनाकर खेल। तो कप्तान ने कल लीडरशिप दिखाई थी मैदान पर, आज उन्होंने बल्ले के साथ दिखाई। मेरे साथ सुनील गावस्कर और मदन लाल जी भी हैं। सनी भाई, आप चूंकि मेलबर्न में हैं और आपने देखी होगी बैटिंग, आपने कल एक बात बोली थी। आपने कहा था कि आज अगर भारत तीनों सेशन जीतेगा तो इस मैच को जीतेगा। हम जानते हैं कि एक खराब सेशन आपको पीछे डाल सकता है, लेकिन 82 रन कितनी बड़ी लीड है फिलहाल। हाँ बिल्कुल, अभी तो पोजीशन जो है वो अच्छी पोजीशन है, क्योंकि उन्होंने लीड ले लिया है, 5 विकेट हाथ में है, 82 रन का लीड ले लिया है और यही आशा करते हैं कि और ज्यादा भी लीड बढ़ाएंगे तो उसके साथ और भी ताकतवर पोजीशन होगी और भी मजबूत पोजीशन होगी भारतीय टीम। तो यही तो सारी भारतीय क्रिकेट प्रेमी है, उनकी यही प्रार्थना होगी कि और भी अच्छा लीड ले और उसके साथ फिर चौथे दिन पर चौथी पारी में अगर रन बनाने हैं जीतने के लिए, मैच जीतने के लिए, तो फिर वो रन 100 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 100-150 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। 150 के ऊपर अगर रन चौथी पारी में करने हैं, क्योंकि हमने देखा है कि पिच में थोड़ी सी टर्न भी है, नेथन लायन ने काफी गेंदें घुमाई है, तो चौथी पारी में 150 रन करने के लिए भी थोड़ी सी मुश्किल पैदा हो सकती है। सही बात है। इसका मतलब यह है कि अगर आप इस पारी में ये 82 को अगर आप 70 रन और 60 रन और कर देते हैं तो फिर ऑस्ट्रेलिया को वो दरवाजा बंद होता दिखेगा। हालांकि ऑस्ट्रेलिया है, ये टेस्ट क्रिकेट है, हम पहला टेस्ट मैच हारे भी हैं, हमें पता है कि वो भी वापसी कर सकते हैं, हम भी बेवकूफ़ी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल जहां पर ये टेस्ट मैच खड़ा है, भारत को 2020 खत्म होते होते इस सीरीज 1-1 बराबर करनी है। 82 रन की लीड भारत के पास। शतक जमाकर अजिंक्य रहाणे ने जगाई आस। फुर्तीला फुटवर्क, सटीक टाइमिंग और मुश्किल हालात में डटे रहने का माइंडसेट, सब कुछ दिखा अजिंक्य रहाणे की बल्लेबाजी में। तकनीक तो पहले से मजबूत थी, आज धैर्य और आत्मविश्वास ने मेलबर्न में कामयाबी की नई इबारत भी लिख दी। अजिंक्य रहाणे का खाता खुलने से पहले तक टीम इंडिया के टॉप 3 बल्लेबाज महज 64 रन बनाकर पवेलियन लौट चुके थे। यही उनका सबसे बड़ा इम्तिहान था, बतौर कप्तान भी और बतौर बल्लेबाज भी। वो दोनों मोर्चों पर महारथी साबित हुए। 4 नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए रहाणे बहादुरी के साथ ऑस्ट्रेलियाई आक्रमण का सामना करते रहे। वहीं दूसरे छोर पर बदलते साथियों का हौसला बढ़ाकर साझेदारियों की नींव भी रखते रहे। पहले हनुमा के साथ उनकी अर्धशतकीय साझेदारी हुई, फिर ऋषभ पंत के साथ 57 रन की साझेदारी ने कदम मजबूत किए और जडेजा के साथ 104 रन की नाबाद साझेदारी ने तो खैर हालात ही बदल दिए। एक तरफ टीम इंडिया कप्तान अजिंक्य रहाणे की लीडरशिप में
ऑस्ट्रेलिया पर पहली पारी की बढ़त को बड़ा करने के अभियान में जुटी थी, तो दूसरी तरफ अजिंक्य रहाणे अपने टेस्ट शतकों में से शायद सबसे यादगार शतक को बुनने में लगे हुए थे। और फिर बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री पर इस चौके के साथ ही उनके 12वें शतक पर मुहर लग गई। Ajinkya Rahane, we often use the word captain's knock. Gee, in every sense of the word, this is what it is. He's been the glue. वैसे इस जोड़ी की नाबाद शतकीय साझेदारी का एक नतीजा है कि मेलबर्न में दूसरे दिन का खेल खत्म होते होते ऑस्ट्रेलिया की मुश्किलें बेइंतहा बढ़ चुकी हैं। आज तक भी 277 फॉर 5 ये भारत का स्कोर है। 82 रनों की पार्टनरशिप, 82 रन की लीड है। 104 की पार्टनरशिप हो चुकी है। 104 पर ही खेल रहे हैं रहाणे, और रहाणे ने लॉर्ड्स में एक 100 बनाया था सनी भाई 2014 में ग्रीन टॉप पे। भारत वो टेस्ट मैच जीता। और अक्सर जब आप विदेश में जाकर वो रन बनाते हैं जो आपको मैच जिताते हैं, उन रनों की बड़ी अहमियत होती है। भारत जीता नहीं है, लेकिन ये पारी भारत को जिता सकती है। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि भारतीय क्रिकेट के इतिहास में शायद ये एक बड़ी नामुमकिन सेंचुरी होगी, क्योंकि देखिए ये जो टेस्ट मैच है, ये टेस्ट मैच हम 3 दिन के बाद में खेल रहे। 3 दिन पहले 36 रन पर ऑल आउट हुई थी टीम, और एक घंटे में 36 रन पे ऑल आउट हुई थी, और उससे टीम हारी थी। तो इसी की वजह से टीम को लिफ्ट अप करना, टीम से ये परफॉर्मेंस करके लेना, जैसे कि गेंदबाजों ने परफॉर्मेंस दिखाया, बल्लेबाजों ने भी परफॉर्मेंस दिखाया, तो ये मैं समझता हूँ एक भारतीय क्रिकेट की एक बड़ी ऐतिहासिक ये सेंचुरी होगी। उनकी बड़ी कप्तानी पारी थी। पारी बिल्कुल, मतलब जब टेस्ट की पारी होती है ना, टेस्ट इनिंग्स जिसे हम कहते हैं, शुरुआत में धीमे खेले थे, विकेट को आजमाया था, बॉलिंग को थोड़ी सी थकाने की कोशिश की, और जब उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया तो उसके बाद में उन्होंने बड़े अच्छे शॉट खेले। कुछ जो कवर ड्राइव्स मारे उन्होंने, कुछ कट किए, कुछ पुल किए, बहुत ही अच्छे शॉट्स खेले, और अभी तक वो क्रीज पर मौजूद है, और इसीलिए तो हौसला बढ़ा है, और ये आशाएं भी बढ़ी है कि शायद ये और भी अच्छी बैटिंग करेंगे, और जडेजा उनका साथ देंगे तो बड़ी अच्छी लीड पा सकते हैं, और उससे हम मैच जीत सकते हैं। तो सब मतलब इन ऑल कंडीशंस अगर आप देखेंगे, क्योंकि आज की जो कंडीशन थी ना, वो मतलब ओवरकास्ट कंडीशन थी, बादल छाए हुए थे, और यहाँ पे ऐसा होता है कि गेंद काफी हवा में भी हिलती है, सिर्फ पिच पर गिरने पर नहीं हिलती, हवा में भी थोड़ी सी हिलती है, और बॉलर ज्यादा थक नहीं जाते। बॉलर, जैसे कि आपने पैट कमिंस का स्पेल देखा होगा पहले सेशन में, उन्होंने 7 या 8 ओवर का लगातार स्पेल किया। अगर कल जैसी धूप अगर बाहर होती तो शायद 4 ओवर या 5 ओवर ही करते। तो ये सब ध्यान में रखकर ये कहना होगा कि जैसा मैंने कहा कि ये बड़ी अहम सेंचुरी है भारतीय क्रिकेट के इतिहास में। सनी भाई, ना सिर्फ आप बल्ले से रन बनाते हैं, बल्कि कप्तान के तौर पर जब आप दूसरों से रन बनवाते हैं, वो भी गिने जाते हैं। अब भले ही शुभमन गिल बड़ी पारी नहीं खेल पाए, भले ही ऋषभ पंत बड़ी पारी नहीं खेल पाए, जडेजा भी 40 रन पर खेल रहे हैं, और जडेजा ने यह दिखाया है कि भाई अगर आप उनको एक बल्लेबाज के तौर पर मानते हैं और कहते हैं तो वो कर भी सकते हैं। लेकिन इसमें भी रहाणे का रोल है, क्योंकि हमने सुना स्टंप माइक में आज रहाणे बार बार बल्लेबाजों को कह रहे थे ऐसा खेलो, वैसा खेलो, सॉफ्ट हैंड्स होने चाहिए, सीधा खेलो। वो लीडरशिप क्वालिटी दिखी है इन 2 दिनों में। हाँ बिल्कुल, आपने शायद स्टंप माइक पे भी सुना होगा कि जिस तरह से वो नॉन स्ट्राइकर एंड से अपने जो साथीदार थे उनको एनकरेज कर रहे थे, उनको एक सलाह दे रहे थे कि ऐसा मत खेलो, इस तरह से खेलो, अब ऐसा होगा। आपने शायद स्टंप माइक पे सुना होगा, बिल्कुल लीडर के जैसे वो कह रहे थे कि थोड़ा संभाल कर खेलो। कभी-कभी ऐसा होता है कि दूसरे एंड से आप समझ सकते हैं कि जो बल्लेबाजी कर रहा है वो थोड़ा-सा इम्पेशेंट हो रहा है, थोड़ा-सा नर्वस हो गया है, थोड़ी सी तकलीफ महसूस कर रहा है। तो वो फिर विकेट छोड़कर मतलब नॉन स्ट्राइकर एंड से वो स्ट्राइकर एंड पर जाकर उनसे बातचीत करते थे। तो ये सब बिल्कुल लीडर की निशानी है, और इसके पहले भी वो दो बार टेस्ट उन्होंने कप्तानी की है, दोनों टेस्ट भारतीय टीम ने जीते हैं। तो इसी से यही आशा बढ़ती है कि ये भी शायद तीसरी भी उनकी ये जीत ही होगी। और जिस चीज का डर था मदन जी, वो नहीं हुआ कि एक विकेट दूसरी लेकर आती है, दूसरी तीसरी, वो गुच्छे में जो विकेटें गिरती हैं। ऑस्ट्रेलिया ने भी 92 ओवर डाल दिए हैं, यानी कि नई गेंद के साथ, दूसरी नई गेंद के साथ 12 ओवर वो डाल चुके हैं।
दूसरी नई गेंद पर तेज रन भी बने हैं, लेकिन कल एक अलग दिन है। हम इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि 82 रन की लीड है, 150 की चाहिए, जैसे सनी भाई ने कहा चौथा हमने खेलना है। क्या उसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि अभी तो सिर्फ 82 रनों की लीड है, ज्यादा आगे की ना सोची जाए? नहीं, देखिए जैसे बैटिंग कर रहे हैं अजिंक्य रहाणे और रविंद्र जडेजा, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 150 रन की लीड हो सकती है, शायद उससे ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि भारत को जो है एक तो सेट बैट्समैन अजिंक्य रहाणे बैटिंग कर रहा है, वो अंदर जब तक रहेगा तो रन बनते चले जाएंगे। बाकी देखिए ये जैसे ये है कि अगर 150-200 रन की अगर लीड बनती है तो भारतीय टीम के लिए बहुत अच्छा रहा, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन जो है वो बैटिंग इतनी अच्छी नहीं कर रहे। और सबसे ज़्यादा ये है कि जब अब ये नेक्स्ट इनिंग में बॉलिंग करेंगे तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे जो बॉलर्स हैं उनको हमेशा फ्रेश रहे, ताकि वो वैसा ही स्पेल करें जैसे किया जाता है। 4-4, 5-5 ओवर का स्पेल अगर करते हैं तो उससे ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। और अजिंक्य रहाणे की कैप्टनसी के बारे में आपने बात की, सनी भाई ने भी बात की है, क्योंकि कल उसकी जब बॉलिंग कर रहे थे हमारी टीम तो उसकी एक लीडरशिप की क्वालिटी दिखाई दी। जहां पे उन्होंने फील्डर को प्लेस किया हुआ था वहां पे कैचेस भी किए, तो ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन है। और मैं समझता हूं कि अजिंक्य रहाणे ने जो आज पारी खेली है, बिल्कुल सही कहा सनी भाई ने कि ये पारी जो है ऐतिहासिक पारी गिनी जाएगी। मैं चाहूंगा अगर भारत इतनी बड़ी पारी खेलने के बाद भारतीय टीम जो है मैच भी जीते। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन कभी कभी ये भी होता है ना कि इम्कानात आपको दिख जाते हैं, ना सिर्फ गेंदबाजी और बैटिंग से मदन जी, वो फील्डिंग से दिखते हैं। जो भारत ने गलतियां की थी, कैच छोड़े थे पहले टेस्ट मैच में, ऑस्ट्रेलिया तो ऐसा लग रहा है कि शायद पराठे खाकर आ रहे हैं मक्खन वाले, क्योंकि उन्होंने ज्यादा कैच छोड़े हैं। और अगर आप रहाणे के कैच छोड़ेंगे, आप बाकी बल्लेबाजों के कैच छोड़ेंगे तो फिर वापसी आसान नहीं। लेकिन कल पहला आधा घंटा हमेशा की तरह रहेगा अहम। आज आईसीसी ने टीम्स ऑफ द डेकेड की घोषणा की, टेस्ट टीम, वनडे टीम और T20 टीम। भारत के लिए ये अच्छी खबर कि टेस्ट टीम ऑफ द डेकेड के कप्तान विराट कोहली और वनडे और T20 के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को कोई भी पाकिस्तानी प्लेयर किसी भी तीनों टीमों में नहीं शामिल किया गया है। हालांकि पाकिस्तान में इस बात को लेकर काफी तनकीद भी की जा रही है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।